हेलो दोस्तों, जी के उत्कर्ष आईक्यू में आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों आज यह जो है बिहार दौड़वा का जो सेट नंबर 4 होने वाला है यह, और 1 से लेकर 3 तक सेट अपलोड हो चुका है। आप लोग नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। और यह सेट नंबर 4 होने वाला है। इसमें दोस्तों जो भी क्वेश्चन होगा जो कि सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और यह जो है रोशन आनंद द्वारा तैयार किया गया है मटेरियल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें और एग्जाम की दृष्टि से आने का अधिक संभावना है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आते आते हैं दोस्तों सेट नंबर 4 पे। और दोस्तों आते हैं ये जो मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का पहला क्वेश्चन पर आते हैं। और आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिएगा। तो आते हैं पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन होगा, किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमाओं में वृद्धि होने का उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि तापीय प्रसार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन होगा, दोस्तों 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत के कुल भूभाग के कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वन आवरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा 21.71%, जो कि 21.71%, जो कि यह जो है 17वीं भारत वन स्थिति के अनुसार 2021 के अनुसार 21.71%, जो कि वन का प्रतिशत है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। तो क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा WG रोसेन द्वारा, जो कि यह जो है जैव विविधता का शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। तो निम्नलिखित में से किसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी, जो कि सही है, ओजोन परत से संबंधित है, जो कि वियना कन्वेंशन यह भी ओजोन से संबंधित है। और बी में है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, और सी में है किगाली समझौता। ये सभी दोस्तों ओजोन परत से संरक्षण से संबंधित है। आप लोग इसे याद रखिए, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत से जो भी क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आने का संभावना होता है ओजोन से। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट जो कि 2023 से 24 के तहत निम्न में से किस मत पर सर्वाधिक व्यय के लिए धनराशि आवंटन किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवहन पर, जो कि 2023 से 24 के तहत देखा गया है सबसे ज़्यादा धनराशि परिवहन पर खर्च किया गया है। अगला क्वेश्चन, मुगल नौसेना का नौसेनापति कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा मीर बहर, जो कि यह जो है मुगल नौसेना का नौसेनापति था। अगला क्वेश्चन होगा, रंग लेपो जो कि पेंट में योजक रूप में निम्नलिखित में से किसे प्रयुक्त किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है, जो कि रंग लेपन या पेंट में जो कि सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा इंडिया काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतीयों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने का संभव बनाया। आते हैं 9 नंबर क्वेश्चन पर। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। क्वेश्चन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में अनुच्छेद व उनमें निहित प्रावधानों के सम्मिलित करना है। तो इस सभी को हम मिलाते हैं। और दोस्तों ए में लिखा हुआ है, संसद संघ सूची के विषय के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय को अतिरिक्त जो अधिकारिता देने के लिए विधि पारित कर सकता है। यह जो है किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह जो दोस्तों इसका जो है ना बी में हो जाएगा, अनुच्छेद 138 में वर्णित है। और बी में है, संसद यह शक्ति रखता है कि वह सर्वोच्च न्यायालय की रीट अधिकारी का विस्तार कर सके। यह जो है दोस्तों यह जो है बी नंबर में, जो कि अनुच्छेद 139 में यह वर्णित है। आप लोग इसे याद कर लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अपद्रवकर होगा। यह दोस्तों यह जो अनुच्छेद 141 में वर्णित है। और आते हैं दोस्तों डी में, तो सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय का पुनर्वलोकन करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 137 में वर्णित है। इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा 2, 1, 4, 3।
10 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए पैटर्न पर ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो कि व्हाट स्थान पर क्या आएगा। दोस्तों यह जो है रीजनिंग है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा, 217 हो जाएगा। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, चांद बीबी का संबंध बताना है। इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, अहमदनगर से संबंध है। चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के एवं संवैधानिक निकाय कब बना। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1992 में बनाया गया था। 13 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, अनेकार्थक शब्द अक्षर का इनमें से एक अर्थ नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंक, जो कि अनेकार्थक शब्द है अक्षर, इसका जो है एक अर्थ नहीं है। अंग जो जिसका अर्थ नहीं है, बाकी जो अक्षर का है अविनाशी है, मोक्ष है और वर्ण है। 14 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पर मैथ है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, इसे आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पे। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो कि सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है। इसका आंसर बी हो जाएगा, केवल 2 ही कथन सत्य है। और 2 ही कथन को देख लेते हैं। एबीज वर्ग जो कि होमियोतमस होते हैं। एबीज वर्ग जो होते हैं ना, यह होमियोतमस होते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सभी को दोस्तों विचार करते हैं और देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन होगा थोड़ा गहराई से होता है और एग्जाम में कुछ क्वेश्चन गहराई से देखने को मिलता है, इसलिए इसे पूरा देखिए। तो पहला आते हैं कथन पे, पौधे के पत्ती की कोशिकाओं से जल के लगातार वाष्पीकरण के कारण जाइलम के ऊपर सिरे पर दाब अधिक हो जाता है, जो कि सही है, जबकि जाइलम के आधार पर दाब कम रहता है। पहला कथन सही है। और दूसरा कथन भी दोस्तों सही है, विसरण के कारण ही जाइलम से जल ऊपर ही ऊपर तना पत्ती की ओर खींचता है, यह विसरण के कारण। तीसरा कथन है, यह भी सही है, पौधे में जाइलम से जल का परिवहन द्विदिशीय होता है। तीसरा कथन भी सही है और चौथा कथन गलत है। इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा। आते हैं दोस्तों 17 नंबर क्वेश्चन पे। तो 17 नंबर क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जो कि जेट स्टीम नामक पवन पट्टी पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निम्न जो है क्षोभ मंडल में जेट स्टीम देखने को मिलता है नामक पवन पट्टी। अगला क्वेश्चन, आकृतीय और नीचे पैटर्न पर भी रीजनिंग है। आते हैं, इसे हम देखते हैं और इसे आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। दोस्तों इसका आंसर डी हो जाएगा, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। 19 नंबर क्वेश्चन होगा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, कोपर्निकस ने यह प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में किसे उनकी सेवाओं के लिए मिल्क या मदद ए मास नामक भूमि अनुदान दिया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा, जो कि यह जो है ऑप्शन 1 है दोस्तों, यह जो है संतों और विद्वानों को दिया जाता था मदद ए मास नामक भूमि अनुदान, जो कि यह मिल्क या मदद से मास के नाम से जाना जाता है, जो कि उनकी सेवाओं के लिए दिया जाता था संतों और विद्वानों को। 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, हाल ही में इसरो द्वारा आदित्य L1 का प्रक्षेपण किस रॉकेट से किया गया था, जो कि आदित्य L1। इसका आंसर 1 हो जाएगा, PSLV-C57 से यह प्रक्षेपण किया गया था, PSLV-C57 से। अगला क्वेश्चन ये मैथ है, इसका आंसर ये हो जाएगा, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में भारत के वित्त सचिव है अभी भारत के। इसका आंसर भी हो जाएगा टीवी सोमनाथ, जो कि यह भारत के वित्त सचिव है, टीवी सोमनाथ। 24 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूपट पर जो कि भ्रमण रेखाएं संपीड़ित जो कि कमानियों के सदृश होती है, इनमें कौन सा ऊर्जा संग्रहित होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्थितीय ऊर्जा संग्रहित होता है। अगला क्वेश्चन, निजाम मुल्क के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, अर्थात दोस्तों गलत को चुनना है। इसका आंसर सी हो जाएगा, जो कि गलत है। सही को देख लेते हैं, निजाम मुल्क के संदर्भ में, तो इसे दक्कन के जो कि वायसराय खिताब प्राप्त है, जो कि दक्कन के वायसराय के खिताब प्राप्त है किनको, तो निजाम मुल्क को। बी में है, इनमें
इसने 1724 में हैदराबाद राज्य की स्थापना किया था। 1724 में निजामुल मुल्क। और डी में है निजाम की मृत्यु 1748 में हो गया था। आते अगले क्वेश्चन पे 26 नंबर क्वेश्चन, राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है और सत्य कथन को ही चुनना है। तो सी हो जाएगा, संविधान के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य के राज्यपाल नियुक्ति किया जा सकता है, जो कि सी कथन सत्य है। अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोक प्रयोजन के लिए केंद्र व राज्य के दोनों अनुदान देने की शक्ति प्राप्त है। तो यह जो है दोस्तों केंद्र और राज्य के दोनों के लिए अनुदान की शक्ति, यह जो अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद सी है और सी आगे है, इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, अनुच्छेद 282 में यह वर्णित है। 28 नंबर रीजनिंग है, इसका आंसर बी हो जाएगा, जेड, यहाँ पर जेड होगा। 29 नंबर जो कि यह जो है क्षुद्रांत्र कितनी लंबी होती है, क्षुद्रांत्र कितनी लंबी होती है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 7.5 मीटर लंबी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो लसिका के बारे में नीचे दिए गए कथनों को विचार करना है, जो कि लसिका के बारे में। तो इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि 2 ही कथन सही है। और 2 ही कथन को देख लेते हैं लसिका के बारे में। लसिका में जो कि प्लाज्मा और आरबीसी पाया जाता है, जो कि सही है, जबकि डब्ल्यूबीसी में अनुपस्थित होता है। आरबीसी में लसिका पाया जाता है और डब्ल्यूबीसी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश की गुंटूर जिले में एक शक्तिशाली आंदोलन जो कि किसके नेतृत्व में उठ खड़ा हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, जो कि डुगगिराल गोपाल कृष्ण यया के नेतृत्व में यह उठ खड़ा हुआ था असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसकी समुद्र तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह जो है कनाडा का, जो कि देश की यहाँ पर देश का बात चर्चा हुआ है, तो समुद्र तट सबसे लंबी है कनाडा का है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है, और गर्म धारा को ही बताना है, इसका आंसर बी हो जाएगा, सुषमा, जो कि यह गर्म जलधारा है। दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो उससे उपयुक्त शब्द बताना है, एक शब्द में क्या कहेंगे, इसका आंसर बी, अध प्रसूत। अध प्रसूत के नाम से जाना जाता है जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जैव न्यूनीकरण बहुलक है। इसका सही आंसर डी हो जाएगा, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। यह जो है दोस्तों जो न्यूनीकरण है, नायलॉन 2 और नायलॉन 6। अगला क्वेश्चन, बिजली के सहायक संधि का जो कि प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिजली के सहायक संधि के संदर्भ में क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसे देखते हैं। इसका आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, जो कि यह जो है गलत है, और बाकी दोस्तों सही है बिजली के सहायक संधि के। और देख लेते हैं सभी को सही को। सहायक संधि का जो कि प्रथा के अनुसार सहयोग भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जो कि सही है। सहायक संधि प्रथा के अनुसार दोस्तों सहयोगी भारतीय राज्य को ब्रिटिश सेना रखनी पड़ती थी, जो कि सही है। सी में है, भारतीय शासक को अपने दरबार में ब्रिटिश रेजिडेंट रखना होता था, जो कि ये भी सही है। और डी में है, राज अंग्रेजों की स्वीकृत पहचान किसी यूरोपीय को अपनी सेवा में रख दोस्तों सकता था, जो कि ये भी डी सही है। यहाँ पर दोस्तों गलत चुना था, इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि गलत है। आते हैं क्वेश्चन पे, तो किसी चलती हुई बस से उतरने वाले कोई यात्री बस की गति की दिशा में गिरता है, तो यह उदाहरण है किसका। तो बस की दिशा में गिरना यह उदाहरण है, इसका आंसर डी, गति का जड़त्व। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच समुद्री तट सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाता है। किन दो देशों के बीच की समुद्री सैन्य अभ्यास। जिसका सही आंसर ऑप्शन सी, भारत और इंडोनेशिया के बीच, जो कि यह समुद्र सैन्य शक्ति अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच होता है। 39वां क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में विश्व पृथ्वी जो कि पृथ्वी दिवस का थीम बताना है 2023 में। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया। इसका आंसर एक हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन के दौरान, जो कि
यह जो है वंदे मातरम व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है और जर्मनी का कोयला क्षेत्र नहीं है? इसका आंसर एक हो जाएगा जो कि लॉरेंस बेसिन, यह नहीं है। बाकी दोस्तों है, सभी को देख लेते हैं। जो कि यह जो है यह अचेन बेसिन जो कि जर्मनी का कोयला क्षेत्र है, और सी में है रूर घाटी, ये भी है, और सार बेसिन, ये सभी जो है कोयला क्षेत्र है जर्मनी का। आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पे। तो भारत से गुजरने वाली कर्क रेखा के संदर्भ में राज्य का क्रम पूर्व से पश्चिम में व्यवस्थित करें। पूर्व से पश्चिम, इसका आंसर डी हो जाएगा। मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, और अंतिम में गुजरात। यह जो है पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करना था। दोस्तों फिर से बता देना है, पूर्व से मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और अंतिम में गुजरात। 43 नंबर क्वेश्चन पर, तो जंतु घास को जल्दी जल्दी निगल कर आमाशय में एक भाग में भंडारित कर लेता है जंतु, तो यह भाग कौन सा है? तो यह जो है इसका आंसर बी हो जाएगा रूमेन। रूमेन जो है यह भाग है जंतु का, रूमेन याद रखिएगा, रूमेन। अगला क्वेश्चन, पोटोटो स्पंडल ट्यूबर रोग किससे होता है या किससे संबंधित है? इसका आंसर डी हो जाएगा वायरस, जो कि वायराइड। तो दोस्तों वायरस नहीं है, वायराइड है, और वायराइड से संबंधित है पोटोटो जो कि स्पंडल ट्यूबर जो कि वायराइड से संबंधित है। कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन यह सही है। एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इस तरह के उल्टा मिलता है, एक दो क्वेश्चन मिलता है इस तरह। सूची 1 सूची 2 से सम्मिलित करना है, तो आइए इसे हम मिलान करते हैं। इसका आंसर एक हो जाएगा, जो कि दोस्तों एंड्रयू फ्रेजर, यह जो है पुलिस आयोग से संबंधित है, और एंटनी मैकडोनल्ड, तो यह जो है यह अकाल आयोग से संबंधित है, और सीम है कोलिन स्टोट मानक्रिफ, तो यह जो है सिंचाई आयोग से संबंधित है, और डी में है थॉमस रॉबर्टसन, तो यह जो है दोस्तों थॉमस रॉबर्टसन जो यह जो है रेलवे आयोग से संबंधित है। इस प्रकार इसका आंसर एक हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो नीति निर्देशक तत्वों के आलोचना करते हुए किसने यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है केसी व्हीलर द्वारा कहा गया था। नीति निर्देशक तत्वों को आलोचना करते हुए यह लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र केसी व्हीलर द्वारा। 47 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, यह केएम जो कि नमियर द्वारा कहा गया था, केएम नमियर, जो कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के लिए धोखा है, केएम नमियर द्वारा कहा गया था। 48 नंबर क्वेश्चन है, जल जो कि H2O आणविक द्रव्यमान बताना है, तो इसका आणविक द्रव्यमान, इसका आंसर एक हो जाएगा 18.02 U होगा। 49 नंबर क्वेश्चन होगा, मैथ होगा, इसका आंसर तो बी हो जाएगा 6 हो जाएगा। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। आते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष बजट में राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उल्लेख किया गया है? तो बताना है, बजट में बताना है, बजट में किस वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 2021 से 22 के संदर्भ में, जो कि यह जो है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन उल्लेख किया गया है 2021-22 में। अगला क्वेश्चन, 32वां सरस्वती सम्मान किस भाषा के लेखिका को दिया गया है? 32वां सरस्वती सम्मान, इसका आंसर एक हो जाएगा तमिल में दिया गया है, लेखिका को तमिल के क्षेत्र में दिया गया है। अगला क्वेश्चन, फ्रांस की राज्य क्रांति कारणों के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। दोस्तों गलत को तो नहीं देखेंगे, सही को तो जरूर देखेंगे। तो आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, और सही को देख लेते हैं। पहला जो है गलत है, सही को देख लेते हैं। तो जो कि यह फ्रांस की राज क्रांति के संदर्भ में सही, जो कि यह जो है अमेरिकी उपनिवेश के सहायता देने के कारण फ्रांस के ऊपर चढ़ाकर टैक्स का बोझ दे दिया गया था, और फ्रांसीसी समाज की वर्ग व्यवस्था ये भी है, और बुजुर्ग वर्ग मध्यम वर्ग का शासन संचालन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना, यह जो है फ्रांस की राजक्रांति के यह संबंधित है, ये जो भी है। अगला क्वेश्चन, माउंट थूलियर
अवस्थित है? इसका आंसर जो कि डी हो जाएगा, ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। माउंट थुलियर ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। 54 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है? इसका आंसर डी हो जाएगा, दक्षिणी कोयला नदी, जो कि गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। पुनपुन है और रामगंगा है और उत्तरी कोयल नदी है। पुनपुन, रामगंगा और उत्तरी कोयल नदी ये सभी गंगा नदी बेसिन के हिस्सा है और दक्षिणी कोयला नदी नहीं है, उत्तरी कोयल नदी है। अगला क्वेश्चन, किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा, 160 डिग्री सेल्सियस पर, जो कि दोस्तों फ़ारेनहाइट तापक्रम सेंटीग्रेड तापक्रम का दोगुना होता है 160 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी बौद्ध संगीतियों में जो कि अभिधम्म पिटक का जोड़ा गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, तृतीय बौद्ध संगीतिया हुआ था ना, उसी समय दोस्तों अभिधम्म पिटक जोड़ा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तृतीय याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा अगला, निम्नलिखित में से किस फिल्म को जो कि 80वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द फेबल मैंस को दिया गया है, द फेबल मैंस को दिया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हरमनप्रीत कौर को चुना गया है द विजट क्रिकेटर्स ऑफ ईयर्स 2023, हरमनप्रीत कौर को चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, चोल अभिलेखों में किसी विद्यालय में रख रखाव के लिए दी गई भूमि को क्या कहते हैं? चोल अभिलेखों में, इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि इसका आंसर सी हो जाएगा, सालाभोग के नाम से जाना जाता है। 60 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए आवश्यक है? गांठ गठन के लिए, इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा, बोरोन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि पोषक तत्व पौधे के गांठ गठन के लिए बोरोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोरोन याद रखिए। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जो कि मेंडेलियन बीमारी नहीं है? इसका सही आंसर है सी, ये जो है क्राइड्यूचेट सिंड्रोम, जो कि यह जो है मेंडेलियन बीमारी नहीं है। याद रखिएगा, मेंडेलियन बीमारी नहीं है तो क्राइड्यूचेट सिंड्रोम। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान नहीं है अर्थात दोस्तों गलत है? तो डी हो जाएगा गलत। सही को देख लेते हैं, जो कि रानी दिद्धा जो कि कश्मीर से संबंधित है और रुद्र महादेवी यह जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। और सी में है रजिया सुल्तान, जो कि यह दिल्ली से संबंधित है और रानी दुर्गावती का संबंध बिहार से है। नहीं दोस्तों, रानी दुर्गावती का संबंध बिहार से नहीं है, डी जो है गलत है, बाकी दोस्तों सही है। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो क्वेश्चन होगा, बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्र में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं? जो कि बंगाल की खाड़ी के तटवर्तीय क्षेत्र में, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण दोस्तों, जो कि यह जो है तटवर्तीय क्षेत्रों में चक्रवात अधिक आते हैं, बंगाल की खाड़ी में अधिक ताप के कारण, याद रखिएगा। क्वेश्चन होगा, चंबल घाटी रोह, चंबल घाटी दोस्तों, चंबल घाटी के खो खड्डों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस स्वरूप का जो कि अपरदन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि अवनालिका अपरदन के कारण होता है। चंबल घाटी के खो खड्डों का निर्माण जो होता है अवनालिका अपरदन के कारण होता है। 65 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, यह जो है रीजनिंग है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, सास हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बल अपकेंद्रीय और असंरक्षित है? सॉरी दोस्तों, अकेंद्रीय लिखा हुआ है और असंरक्षित है, इसका सही आंसर हो जाएगा एक हो जाएगा घर्षण बल। 67 नंबर क्वेश्चन है, 24वां शंघाई सहयोग संगठन के आगामी बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, कजाकिस्तान में किया जाएगा और यह जो है 24वां शंघाई सहयोग संगठन है, जो कि कजाकिस्तान में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस देश में पहले हॉकी फाइवर्स विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ओमान में किया जाएगा। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक के अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? किसने? निम्नलिखित में किसे निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लाहना को यह अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किए थे गुरु नानक। 70 नंबर क्वेश्चन है,
विधान परिषद जो कि सामान्य विधायक को कितने दिनों तक रोक सकता है? विधान परिषद सामान्य विधेयक को कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 4 माह तक रोक सकती है। आते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि उच्चतम न्यायालय को कोर्ट जो कि मार्शल के निर्णय के खिलाफ अपील अधिकारिता नहीं है? इसका सही आंसर जो है बी, अनुच्छेद 136 के क्लास 2 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन होगा, प्रद्वीपीय भारत की नदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी किस अपवाह तंत्र का उदाहरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अनुवर्ती जो कि अपवाह तंत्र का उदाहरण है गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगला क्वेश्चन, ऐसा मामला जो कि मृत्यु और जीवन कारावास या 2 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वारंट मामला, यह वारंट मामला से संबंधित है। 75 नंबर तो यहाँ पर सुमिलित कीजिए और सूची दिया हुआ है सूची 1, यहाँ पर सूची 2 दिया हुआ है, इसे मिलान करना है। तो आते हैं इसे मिलान करते हैं दोस्तों। ए में है धारा 300 जो कि 71 है, यह जो है दासों के जो कि अभ्यासित व्यवहार से संबंधित है। और बी में है धारा 372, तो यह जो है वेश्यावृत्ति आदि के प्रयोजन के लिए अप्रत्यय को बेचना। और सी में है धारा 370, तो यह जो है 4 नंबर होगा, दास के रूप में किसी व्यक्ति को खरीदना या चयन करना, यह 370 संबंधित है। और धारा 374 दोस्तों, यह जो है यह विधि विरुद्ध अनिवार्य श्रम से संबंधित है 374। तो इस प्रकार इसका जो सही आंसर हो जाएगा 74 का दोस्तों, जो कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 हो जाएगा, 2 1 और 4 3 हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन 75 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान के 44वां अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता की परिकल्पना निम्नलिखित में से किसके लिए है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, नागरिकों के लिए है, नागरिकों के लिए, जो कि भारतीय संविधान के 44वें अनुच्छेद के अनुसार समान संहिता जो है यह जो है नागरिकों के लिए है। 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित बीमारियों की सूची में उन बीमारियों को पहचान कीजिए जो मोटापे से जुड़े हैं, और मोटापे से जुड़े ही जो कि बीमारियों का इसमें चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा। तो जूम करते हैं और यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा, जो कि कैंसर, जो कि हम जो है पहचान होता है मोटापे से संबंधित है कैंसर, और उसके बाद मधुमेह, और उसके बाद दोस्तों यह 4 नंबर है ऑस्टियो आर्थराइटिस, यह जो है सभी दोस्तों बीमारी की पहचान है जो कि मोटापे से जुड़ा हुआ है। 78 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, तो प्रत्येक मानव स्वयं में जो कि विशिष्ट है इसका अर्थ है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई भी 2 इंसान अपनी क्योंकि योग्यताओं के रुचियों और प्रतिभाओं के समान नहीं होता है, यही इसका अर्थ है। मानव स्वयं के विशिष्ट का संबंध है, कोई भी इंसान अपनी योग्यताओं और रुचियों को प्रतिभाओं के समान नहीं होता है। 79वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों को आरक्षण का प्रदान जो कि किया गया है? इसका आंसर जो कि सी हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद 15 के क्लाउज 4 और 16 के क्लाउज 4 में जो कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित दोस्तों फिर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षण के बारे में 15(4) और 16 के 4 में यह वर्णित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शहरों के मध्य सेनकोटा गैप द्वारा परिवहन होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुवनंतपुरम से मदुरई, जो कि यह जो है सेनकोटा गैप के द्वारा जो परिवहन होता है तिरुवनंतपुरम और मदुरई। आते हैं दोस्तों 81 नंबर क्वेश्चन पे, तो मेंडल ने किसके सिद्धांत पर प्रतिपादित नहीं किया? तो यहाँ पर नहीं बताना है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, सहलंगता के सिद्धांत पर मेंडल ने यह जो कि प्रतिपादित नहीं किया था, और पृथ्वीकरण पर किया था दोस्तों। और सी में है प्रबलता के द्वारा किया गया था, और डी में है स्वतंत्र अपव्यूहन के द्वारा किया गया था। 82 नंबर क्वेश्चन, सूत्री विभाजन या माइटोसिस कहिए के दौरान कौन सा अवस्था आखिर में आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन 1 हो जाएगा टीलोफेज के अंतर्गत सूत्र विभाजन या
माइटोसिस दौरान ये अवस्था बताना है तो टीलोफेज है। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना शुरुआत की गई? तो यहाँ पर उज्ज्वला योजना बताना है 2016 में उज्ज्वला योजना जो कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरुआत किया गया था 2016। 84 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तक द गोल्डन ईयर्स के लेखक? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमिलित नहीं है अर्थात गलत है? तो गलत के चुना इसका आंसर डी हो जाएगा जो कि गलत है। बाकी दोस्तों सुमिलित है जो कि आइकोनोलॉजी या प्रतिमाओं चित्रकला का अध्ययन और इथोनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण और सी में है इथोनोग्राफी ग्राफी तो किसी विशेष संस्कृति का अध्ययन। 86 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों। 86 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा सुजलाम सुफलाम जल अभियान चलाया जा रहा है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, गुजरात में यह चलाया जा रहा है। भारत की पहली जल गणना रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा झीलों की संख्या है यह जल गणना के रिपोर्ट के अनुसार। 88 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो युग्मों को विचार करना है दोस्तों, से इसका आंसर दोस्तों एक हो जाएगा, केवल एक और दो जो कि दोनों सही है। और कार्बन के द्वारा सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड का अपचयन कर उन धातुओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, सही है। और दूसरा है सोडियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन के से प्राप्त किया जाता है, ये दूसरा भी सही है। इसका आंसर एक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और सही कथन को ही चुनना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने के आवर्धन घटता है, जो कि एक प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के आवर्धन के बारे में नेत्रिका की फोकस दूरी में वृद्धि करने से आवर्धन क्या होता है? घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, टी कोशिका किस प्रकार की कोशिका है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, रक्त कोशिका है टी कोशिका, रक्त कोशिका का एक प्रकार है। 91 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 91 नंबर क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किससे पोलर फ्रंट थ्योरी ध्रुवीय वाताग्रह सिद्धांत अनिवार्य रूप से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात से संबंधित है। 12वें नंबर क्वेश्चन जो कि है, टकलामकान मरुस्थल कहाँ है? टकला मकान मरुस्थल बताना है। इसका आंसर डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यह जो है लोक स्वास्थ्य और जो कि यह जो है राज्य सूची का विषय है, यह समवर्ती सूची का विषय नहीं है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची में है। आपराधिक मामला जो भी होता है समवर्ती सूची में आता है। जानवर के प्रति क्रूरता यह भी समवर्ती सूची में आता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। तो जब कोई अर्थव्यवस्था विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है, मतलब विकसित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने लगती है कोई भी अर्थव्यवस्था, तो उनमें निम्न में से कौन सी संरचनात्मक परिवर्तन नहीं होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, जीडीपी में कृषि के योगदान में वृद्धि होने लगती है, जो कि यह परिवर्तन नहीं होता है। बाकी दोस्तों सही है, आप लोग इसे पढ़ लीजिए। और 95 नंबर क्वेश्चन होगा, बिहार का मैदान भाग बिहार के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? इसका आंसर जो कि बी हो जाएगा 96%। और उसके बाद 96 नंबर क्वेश्चन होगा, फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएटेड जो कि प्रीपोजिशन आर यू नेवरोस, यहाँ पर द एग्जाम यहाँ पर भरना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, अबाउट। 97 नंबर क्वेश्चन होगा, चूज द एंटोनोमी ऑफ द वर्ल्ड मॉर्की, तो यह जो है इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों। आते हैं 98 नंबर क्वेश्चन पे। 98 नंबर क्वेश्चन है, पोनवार एक नाम है, पोनवार, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, गाय की ये एक नाम है पोनवार। 99 नंबर, कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? इसका आंसर एक हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है कजरी। 100 नंबर क्वेश्चन होगा, अजातशत्रु का उपनाम बताना है, किसे जाना जाता है? तो 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है, और यह जो है किसे जाना जाता है, इसका आंसर डी हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है अजातशत्रु के उपनाम से। दोस्तों मेरे वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं फिर अगले सेट पे, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।